सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया है दैट मीन्स आप ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हो इन द नेक्स्ट इनटेक विच इज जुलाई इनटेक। तो ऑस्ट्रेलिया में दो सबसे मेजर इनटेक होते हैं। फर्स्ट इज द फरवरी इनटेक जो साल का सबसे बड़ा सबसे मैसिव इनटेक होता है। मोस्ट स्टूडेंट इसी टाइम पे जाना प्रेफर करते हैं। तो फरवरी हैज़ ऑलरेडी गॉन, मार्च स्टार्ट हो चुका है, मिड हो चुका है। एंड जो भी आप लोग अभी चैनल पे हो या फिर जो भी वीडियोस देख रहे हो यू आर टारगेटिंग टू कम इन जुलाई 2025। तो भाई टेक दिस वीडियो एज अ रिमाइंडर कि ये ना एक बहुत अर्जेंट टाइम है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। क्योंकि ये मैंने बहुत केसेस में देखा है, लोग स्टूडेंट वीज़ा की वेट कर रहे होते हैं, लोग अपने फंड्स इकट्ठे करने की वेट कर रहे होते हैं एंड बाय द टाइम यू गेट ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स सॉर्टेड इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। तो भाई ये एक आइडियल टाइम है, यू हैव टू एक्ट नाउ। आपको इसको एक अर्जेंट मैटर की तरह ट्रीट करना है ताकि जब लास्ट की घड़ी आए, मोमेंट आए, तब आप किसी चीज़ में लैक ना कर रहे हो एंड लास्ट में आपको हरी ना करनी पड़े। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइन चेकलिस्ट देने वाला हूँ, एक छोटा सा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ जिससे आपको पता रहे कि मैंने ये चीज़ें करनी है राइट नाउ। अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप जुलाई में आने का प्लान कर रहे हो तो आपको इस महीने के एंड तक अपनी फाइल सबमिट कर देनी है, क्योंकि लास्ट में ना फिर दिक्कत होगी, आपका ही वीज़ा लेट होगा। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि आपकी जो भी वीज़ा फाइल है वो इस महीने के एंड तक सबमिटेड हो। मैक्स टू मैक्स आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ले लो। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपकी फाइल पूरी रेडी होनी चाहिए, ऑलरेडी सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, अगर आप चाहते हो कि आपका वीज़ा टाइम से आ जाए फॉर योर जुलाई 2025 इनटेक। और रिसेंटली जो भी हमने वीडियोस डाली हैं उसमें मैक्सिमम कमेंट यही है आज भी कि भाई वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्यों बढ़ रहा है, क्यों मेरा वीज़ा का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मेरी सजेशन यही है कि भाई एटलीस्ट 3 महीने का बफर मिनिमम लेके चलो। बाकी इस वीडियो में स्टार्ट्स की भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके जो हाथ में है वो आप कर सकते हो टू इम्प्रूव योर चांसेस टू गेट अ वीज़ा। एंड टाइम इज ऑफ द एसेंस, मतलब टाइम से बेटर टूल आपके पास नहीं है। जितना जल्दी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी अप्लाई करोगे, चांसेस आर कि उतना ही जल्दी आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो सबसे पहला जो इस पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में दैट इज अगेन योर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। तो भाई अवॉइड द डिलेज इन योर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी आपको, देखो पता तो है ही आपने सबमिट क्या क्या करना है, चाहे वो प्रूफ ऑफ फंड्स हो, चाहे वो रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो सीओ हो, जो भी हो आपको पता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट करने हैं। तो भाई उसको लेट मत करो, जितना जल्दी सॉर्ट कर सकते हो आज की डेट में डू इट नाउ। क्योंकि अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो 75% ऑफ एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड विद इन 8 to 12 वीक्स। तो मतलब अ गुड चांस आर कि यार आपका 12 वीक्स तो आपको मिनिमम लगेंगे। 90% ऑफ द एप्लीकेशंस टेक अप टू 18 वीक्स। अब आप समझ रहे हो, हम 12 वीक से सीधा 18 वीक्स पे जा चुके हैं। दैट मीन्स ऑन एवरेज जो 90% ऑफ द एप्लीकेशंस होते हैं उनका रिप्लाई समवेयर बिटवीन 4 to 6 मंथ की रेंज में आता है। एंड अगर आप आज की डेट से भी कैलकुलेट करो तो जुलाई इज ओनली 4 मंथ्स अवे। तो दिस इज द आइडियल टाइम टू अप्लाई। तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, अप्लाई बाय अप्रैल मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं तो बोलूँगा मार्च में अप्लाई करो। अप्लाई बाय अप्रैल फॉर द जुलाई इनटेक टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। क्योंकि देखो हो सकता है आपका वीज़ा एक दिन पहले भी आ जाए, हो सकता है आपका वीज़ा बिल्कुल डाउन टू द वायर भी आ जाए, बट जो आप अननेसेसरी स्ट्रेस इकट्ठा कर लोगे ना जस्ट टू वेट, आप डेली मेल चेक करोगे, डेली कुछ ना कुछ देखोगे कि यार मेरे को कोई रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। अगर आप अपने एजेंट से डील कर रहे हो तो उसका भी स्ट्रेस लोगे, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मेरा भी वीज़ा आई थिंक सिर्फ 6 to 7 डेज पहले आया था मेरे कोर्स स्टार्ट होने से। तो आप इमेजिन करो आज मेरा वीज़ा आया, आज ही मैंने फ्लाइट बुक की एंड विद इन द नेक्स्ट 7 डेज माई कोर्स वॉज अबाउट टू स्टार्ट। तो वो जो 2-3 हफ्ते का या महीने का तो वेटिंग पीरियड होता है ना भाई। दूसरी हम बात कर लेते हैं भाई प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट की। इस पे काफ़ी चर्चा हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बात तो स्टूडेंट वीज़ा की फीस काफ़ी बढ़ा दी है। कितने फंड्स हमें दिखाने होते हैं इसको हमने एक सेपरेट वीडियो में टारगेट कर रखा है, यू कैन क्लिक द आई बटन चेक इट आउट। तो ट्यूशन फीस की बात करें तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी फीस जो आई थिंक इज रफली बिटवीन 15,000 AUD to 25,000 AUD इन यूनिवर्सिटीज़, वो आपको पे कर देनी है। अब मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज अप टू देयर डिस्कशन दे कैन ऑल्सो आस्क कि भाई आप पूरे साल की पेमेंट दो, या हो सकता है आपको ये बोलें कि एटलीस्ट पूरे साल की फीस आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो ये माइनर ट्विक्स देखो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करते हैं कि वो GO8 में आती है, उनकी लेवल क्या है, रैंकिंग क्या है, कौन से वो स्टेट में है। बट माई आइडिया वुड बी मैक्सिमम केसेस में आपको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पूरी पे करनी होती है। तो मेक श्योर कि आपका वो जो अमाउंट है जहाँ से भी आप ला रहे हो इट हैज़ टू बी रेडी एंड ऑलरेडी पेड ऑफ। फिर हम आते हैं लिविंग एक्सपेंसेस पे। तो देखो मैंने ये लास्ट वीडियो में भी टारगेट किया था कि अगर आपके बैंक में 20 से 21 हज़ार डॉलर हैं तो चांसेस आर हाई कि आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा। बट फिर भी अगर आप आपको एक स्टेप और आगे जाना और आपको चाहिए कि मेरे को गारंटीड वीज़ा चाहिए, एटलीस्ट 24,505 AUD अपने बैंक में शो करने हैं। मिनिमम मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इससे कम में भी लोगों का अप्रूवल आ जाता है प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। बट अगर आपको श्योर शॉट गारंटी चाहिए, आपको रिस्क ही नहीं लेना, तो भाई $24,505 आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। एंड भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो और अभी आपने अप्लाई नहीं किया है
तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन वीज़ा एंड मैं आपको पूरी एक चेकलिस्ट भेजूंगा। उस चेकलिस्ट को आप देख सकते हो एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए हैं और कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो एंड व्हाट एल्स यू नीड टू डू। नेक्स्ट स्टेप भाई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, दैट इज चूजिंग द राइट सिटी एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग एसोसिएटेड विद दैट सिटी। अब देखो पॉपुलर स्टूडेंट सिटीज़ हैं आपकी मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, जिनको मैं पॉपुलर मानता हूँ। एंड अगेन जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया, मेलबर्न में द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज बाय फैकल्टी एंड बाय रिव्यूज एज वेल is RMIT, University of Melbourne, and University of Monash. Monash University इसको हम कहते हैं। सिडनी में it is again University of New South Wales, University of Sydney। ब्रिस्बेन की बात कर लेते हैं तो उसमें है आपकी University of Queensland। एडिलेड में University of Adelaide is pretty famous, Flinders University is pretty famous। and भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ एंड इन ईच ऑफ दीज सिटीज काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो आई थिंक कोर्स के बाद जो नेक्स्ट आपने टारगेट करना है वो आपको अपने फाइनेंस का टारगेट करना है कि भाई मेरा इतना खर्चा तो एक्सपेक्ट कर ही दो। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन बताऊँ इस चीज़ का, तो सिडनी एंड मेलबर्न अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपका 1800 AUD से लेके 2400 AUD का खर्चा आ सकता है लिविंग एक्सपेंसेस में पर मंथ। अब ये देखो बहुत ही एक वेग फिगर है, इस पे आप ये नहीं बोल सकते कि यार इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बंदे इससे कम में भी रह रहे होंगे एंड जिनको थोड़ा लैविश लाइफस्टाइल पसंद है वो इससे थोड़ा महंगे में भी रह रहे होंगे, बट रफली इतना पैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टू स्पेंड जस्ट ऑन योर लिविंग एक्सपेंसेस एवरी मंथ। अगर आप ब्रिस्बेन जाते हो, एडिलेड जाते हो, पर्थ जाते हो, वहाँ पे दिस कॉस्ट इज सिग्निफिकेंटली लोअर। यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 1400 AUD to 1800 AUD एज अ लिविंग एक्सपेंस इन दीज 3 प्लेसेस। फिर अगर आप रीजनल सिटीज़ में जाते हो, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो काफ़ी सस्ती भी होती हैं एंड आपको PR के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उसमें आई थिंक $1200 से $1500 पूरे महीने में आप गुजारा कर लोगे, बिकॉज वहाँ पे इतने खर्चे हैं भी नहीं। एंड नेचुरली वंस यू स्टार्ट अर्निंग, आपको कुछ जॉब मिल जाती है तो आप अपने एक्सपेंसेस खुद कैटर कर सकते हो। दैट्स नॉट अ चैलेंज एट ऑल। तो भाई अगेन इस पॉइंट को काफ़ी ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को कोर्स कौन सा लेना है, एंड अगर कोर्स अच्छा ले भी लिया तो सिटी दूसरी चूज कर लेते हैं। माई ओनली एडवाइस वुड बी कि आप देखो कि आपका एंड गोल क्या है। आपने पढ़ के वापस चले जाना है, दैट्स अ डिफरेंट एंड गोल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपने PR लेना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो भाई मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो। कमेंट दैट सिटी डाउन एंड मैं आपको बताऊंगा कि उस सिटी में बेस्ट एरियाज टू लिव कौन से हैं एंड यू कैन टेक सम गाइडेंस फ्रॉम दैट एज वेल। अब देखो आगे बढ़ने से पहले अकोमोडेशन के पॉइंट पे हम आए गए हैं। अकोमोडेशन भाई इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो गया है ढूंढना, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली इन सिटीज लाइक मेलबर्न, ब्रिस्बेन, जो भी ऑस्ट्रेलिया की मेजर सिटीज हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास कुछ काफी एक बिग न्यूज है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू बुक देयर अकोमोडेशंस दिस मंथ। अगर आप सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी मूव कर रहे हो, एम्बर इज ऑफरिंग अ $50 कैशबैक ऑन ऑल द बुकिंग्स मेड बिफोर 31st ऑफ दिस मंथ, दैट इज 31st ऑफ मार्च। बहुत ही जेन्युइन ऑफर है, बट भाई बात यहाँ नहीं रुकती। द बिगेस्ट पार्ट इज वन लकी विनर, लकी स्टूडेंट विल गेट एन एंटायर मंथ्स फ्री फ्रॉम एम्बर एज वेल, ठीक है। तो ये बहुत ही जेन्युइन ऑफर है, मेरे शब्दों में मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, तो भाई मान लो इस बात को, ठीक है। तो आप पूछोगे इसमें एंटर कैसे करना है, तो भाई अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में बहुत ही प्यारा सा लिंक होगा मेरे रेफरल का। यू हैव टू मेक योर बुकिंग्स थ्रू दैट लिंक, एंड जब बुकिंग सक्सेसफुल हो जाएगी और आप अपनी अकोमोडेशन में मूव इन कर जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली $50 का कैशबैक मिल जाएगा एंड दैट एंटायर प्रोसेस विल ऑटोमेटिकली पुट यू इन द ड्रॉ फॉर द 1 month फ्री गिव अवे। और इसके जो विनर्स हैं ये अनाउंस हो जाएंगे 20th अप्रैल को। तो मेक श्योर कि अगर आप बुकिंग कर रहे हो, दिस इज द आइडियल टाइम, इससे परफेक्ट टाइम नहीं हो सकता बुकिंग करने का। अब आप अगेन ये भी पूछोगे कि व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट अर्जेंट, व्हाई इट हैज टू बी डन एज सून एज पॉसिबल। तो जैसा मैं पिछले 6-8 महीने से बोलता आया हूँ काफी खुली आवाज में कि भाई इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो गया स्टूडेंट्स के लिए रेंट वाली प्रॉपर्टीज ढूंढना। अगर आपका कोई रिलेटिव है, दैट्स नॉट द केस। मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाए, मेरे को यूनिवर्सिटी के कैंपस पे घर मिल जाए, बट दिक्कत क्या है कि हाउसिंग क्राइसिस से ना ऑल द प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट रनिंग फुल। उसके बाद भी भाई अगर आप कोई प्राइवेट रेंटल्स लोगे, उसमें 4 से 6 वीक का प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो रादर देन अगर आपको आज हाँ किसी ने बोल भी दिया, वो 4-6 हफ्ते तक इंस्पेक्शन ही नहीं होगी और 4-6 हफ्ते तक आप फ्री भी नहीं होगे। उसके बाद ही कहीं जाकर आपका चांस बनता है उस अकोमोडेशन को लेने का। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी डॉर्म्स की बात करो या फिर जो ऑन कैंपस अकोमोडेशन होती है, वो भाई इस टाइम तक ऑलरेडी फुल हो जाते हैं। मार्च अप्रैल इज द पीक टाइम, क्योंकि जुलाई में काफी लोग आते हैं एंड जो फरवरी में बंदे आए हैं वो भी ऑलरेडी उसमें रह रहे होते हैं। तो दोज आर रनिंग एब्सोल्युटली फुल। अगेन इससे रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए अकोमोडेशन से रिलेटेड, मेक श्योर यू कमेंट अकोमोडेशन इन द कमेंट्स एंड आई विल गिव माय गाइड टू हेल्प यू आउट। तो भाई मेरी नजरों में ये 3-4 चीजें अगर आपने जेन्युइनली टैकल कर ली अपने ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, तो भाई आपके ऑस्ट्रेलिया में जो लैंडिंग है ना वो काफी स्मूथ हो जाएगी। सी ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेट प्लेस, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इट्स बीन ओवर 5 years। ऑस्ट्रेलिया इज, मैं ये नहीं बोलूँगा, आई एम नॉट सेलिंग यू अ फेक ड्रीम, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है यहाँ पे, बट वंस यू गेट सेटल्ड इन स्मूथली, तो भाई दिस राइड इज एब्सोल्युटली एंजॉयबल। मतलब नॉर्मल चलने फिरने से लेके, घूमने फिरने से लेके, पढ़ाई से लेके, यहाँ के माहौल से लेके, अपने दोस्तों के साथ, मतलब इट्स एन एंटायर डिफरेंट लाइफ जो हम शायद अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों को टैग करो जो ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हैं। एंड अगेन एज आई सेड, कमेंट ऑस्ट्रेलिया इन द कमेंट्स अगर आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट चाहिए मूविंग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वीडियो में हर चीज
बताना काइंड ऑफ टू स्ट्रेसफुल फॉर मी एज वेल। हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर दूं, कोई पॉइंट मिस ना करूं, यू नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आपको पूरी चेकलिस्ट चाहिए, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन। एंड भाई एम्बर्स लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया, उसको जरूर चेक करना, काफी लुक्रेटिव ऑफर है। एंड यू नो, वन विनर विल अगेन गेट 1 month फ्री रेंट। तो भाई दैट इज अ रियली गुड इनिशिएटिव इन माई सेंस। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।